हॉनेस्टली सेइंग, फिल्म महाराजा फिल्म नहीं, ये अपने आप में एक मास्टरपीस है, मास्टरपीस। इस साल तमिल इंडस्ट्री की एकमात्र महाराजा ही ऐसी फिल्म है जिसकी चर्चाएं हर तरफ भयंकर हो रही है। फिल्म के रिलीज से लेकर अभी ओटीटी रिलीज के बाद तक इसकी बातें खत्म ही नहीं हो रही है। थिएटर में देखने के बाद आज जब मैंने इसे फिर से नेटफ्लिक्स में देखा तो बहुत सी इंटरेस्टिंग हिडन डिटेल्स के बारे में पता चली, जो मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ। उम्मीद है आपको ये हिडन डिटेल्स अच्छी लगेंगी। डिटेल नंबर 1, वो कहते हैं ना, पहला प्यार और पहला प्रोजेक्ट हमेशा से बेस्ट होता है। इसीलिए सबसे पहली डिटेल डायरेक्टर नितिलन स्वामीनाथन से ही है। इनकी पहली फिल्म कुरुंगु बुम्मई यानी मंकी डॉल 2017 में आई थी, जो एक क्राइम थ्रिलर मूवी थी। लगभग इसके 6 साल बाद 2024 में इसी जॉनरा में आई उनकी दूसरी मूवी ये महाराजा है। दोनों मूवी नॉन लीनियर अंदाज में चलती है, लेकिन दोनों मूवीज में डिफरेंस ये है कि कुरुंगु बोम्मई में फ्लैशबैक स्पेसिफिक डे या वीक के बारे में बताकर शिफ्ट होती है और ब्लैक एंड व्हाइट कलर के साथ चेंज करके दिखाई जाती है। लेकिन इस महाराजा मूवी में इस फ्लैशबैक की भनक डायरेक्टर साहब ने किसी को वाकई में लगने नहीं दिया, जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस मूवी के लिए। डायरेक्टर नितिलन ने अपनी पहली मूवी से 3 एक्टर्स को इस महाराजा मूवी में वापस लेकर आए हैं, जिनमें से सेलून ओनर थेन्नप्पन, दादा भारती राजा और चोर का किरदार निभाने वाले कल्कि। जी हाँ, ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक्टर कल्कि नितिलन की दोनों मूवीज में चोर का ही किरदार निभाया है। अपनी पहली मूवी कुरुंगु बुम्मई के लिए नितिलन ने कन्नड़ा म्यूजिक डायरेक्टर अजनीश लोकनाथ को पहली बार किसी तमिल मूवी में काम करने का मौका दिया था, और उसके बाद अभी भी उसने महाराजा मूवी के लिए भी इसी म्यूजिक डायरेक्टर को दोबारा से साइन किया था। लेकिन मानिए दोस्तों, महाराजा मूवी भी अपनी बीजीएम की वजह से इतनी एलिवेट हो पाई है। डिटेल नंबर 2, फिल्म के शुरुआत में एक्टर एंड प्रोड्यूसर थेनप्पन एक एवरग्रीन सेवंती पुव्वु कम तेनपंडी गाना गाता है, जो तमिल एक्टर रामकृष्ण यानी रामकी पर फिल्माया गया है। सेम इसी तरह से थेनप्पन कुरुंगु बोम्मई मूवी के ओपनिंग सीन में भी गाना गाता है, और इस फिल्म में तेनाप्पन तमिल एक्टर रामकृष्ण यानी रामकी का फैन होता है, इसलिए उसने अपने सैलून का नाम रामकी सैलून रखा है। एक्टर रामकृष्ण 80 के दशक से लेकर अभी तक ढेर सारे तमिल और तेलुगु फिल्मों में अभिनय किया है। उसके हेयर स्टाइल 80 के दशक में बहुत फेमस थे, इसलिए थेनप्पन भी उसी की फोटो सैलून में चिपका के रखा है। ठीक इसी तरह विजय सेतुपति भी अपनी प्यारी सी बेटी ज्योति के नाम पर अपने सैलून का नाम रखता है। वहीं अनुराग कश्यप भी अपनी बीवी के नाम कोकिला के ऊपर कोकिला इलेक्ट्रॉनिक शॉप नाम रखता है। थिनप्पन के गाना खत्म करने के बाद बगल में बैठा चाइल्ड एक्टर पुवैयर गुंडू गुंडू गुंडेप्पू ने गाना गाता है, जो चियान विक्रम और ज्योतिका की फिल्म धूल का है। और इस गाने को मेरे फेवरेट लेजेंडरी सिंगर केके ने गाया है। थिएटर में इस गाने को शुरू में ही सुनकर मैं केके की याद में कुछ देर मौन था। सच में थोड़ा सा वॉर विभोर हो गया था। इस चाइल्ड एक्टर को हमने इससे पहले फिल्म मास्टर और कोबरा जैसी मूवी में देखा था। और तो और सुपर सिंगर जूनियर सीजन 6 के कंटेस्टेंट भी रहा है ये लड़का। एक राउडी अपना सनग्लास को ढूंढते हुए एक कार सर्विस सेंटर में आता है, तो वो भी वहाँ एक तमिल एक्टर कुणाल सिंह की तुल्ली तुल्लियाई गाने को सुनता हुआ आता है, और उसके कार में उसने उसकी फोटो भी रखी है। ये एक्टर कुणाल सिंह ए नाजनी सुनो ना, जिसमें वो सोनाली बेंद्रे के साथ नजर आए थे, उस गाने को तो आपने जरूर सुना होगा। ये वही एक्टर है जिनकी डेथ 2008 में लेट सुशांत सिंह राजपूत जैसे ही रहस्यमय अंदाज में हुई थी। डिटेल नंबर 3, शुरू में जब विजय सेतुपति अपनी बीवी और बच्ची के साथ अनुराग कश्यप की बीवी और बच्ची से मिलने उनके नए किराए वाले घर पर जाते हैं, जहां अनुराग कश्यप की बीवी उस नेकलेस को लेने से साफ मना कर देती, जो अनुराग कश्यप ने अपनी बेटी के लिए उसके बर्थडे के दिन गिफ्ट करने के लिए खरीदी होती है। तो उसकी बीवी बच्ची के लिए कोई नई सी डॉल लेने के लिए बगल की शॉप में विजय सेतुपति को भेजती है, और वहां विजय सेतुपति एक हंस के साथ साथ एक मंकी वाले डॉल को उठाकर अपनी बीवी को दिखाता है, जो सीधा सीधा डायरेक्टर नितिलन की पहली मूवी कुरुंगु बोम्मई मूवी का अच्छा सा रेफरेंस है। हाँ, एक अनबैलेंस्ड ट्रक
सीधे अनुराग कश्यप की बीवी के नए किराए वाले घर पर सीधे जाकर घुस जाती है, जिसको विजय सेतुपति देखकर शॉक हो जाता है और उसके हाथ से एक माँ बेटी वाले स्टेचू गिर जाती है, जिसमें माँ वाली स्टेचू तो पूरी तरह से टूट जाती है, लेकिन बच्चे की स्टेचू नहीं टूटती। यानी यहाँ साफ साफ डायरेक्टर ने ये इंडिकेट किया है कि सिर्फ उसकी बीवी ही यहाँ गुजर चुकी है, जबकि उसकी बच्ची अभी तक जिंदा है। और इसी के साथ साथ अनुराग कश्यप की बीवी और बच्ची भी यहाँ गुजर जाते हैं। ये ओपनिंग का स्टेचू टूटने वाला सीन क्लाइमैक्स में फिर एक बार दिखाया जाता है, जिसमें माँ के साथ साथ बच्चे की भी स्टेचू टूट जाती है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि उस हादसे में महाराजा ने अपने बीवी बच्ची दोनों को खो दिया है, और जो बच्ची अभी उसके पास है वो सेल्वम की बेटी है। डस्टबिन की मदद से बच जाती है। इसी डस्टबिन को बाद में लक्ष्मी का नाम दिया जाता है। इस लक्ष्मी बॉक्स का उस घर में होना ये प्रूव करता है कि वो किराए का घर अनुराग कश्यप की बीवी का ही है, जबकि विजय सेतुपति का घर शहर से बहुत दूर खेतों के बीचों बीच होता है। यहाँ ढेर सारे रेप्टाइल्स रहते हैं और ये कभी भी घर के अंदर घुस जाते हैं। इसीलिए ज्योति हमेशा अपने पिताजी यानी महाराजा को घर के दरवाजे खिड़कियां बंद करने के लिए हमेशा बोलती रहती है। डिटेल नंबर 4। अब बात रेप्टाइल्स की आ ही गई है, तो उस सांप के बारे में डिस्कस करना तो बनता ही है, जो अचानक से महाराजा के घर में घुसकर उसे बेहोशी से जगाकर उसे एक लीड देता है, जो टोल टैक्स के एक रिसिप्ट की होती है, जिसके जरिए वो कार के मालिक के पास पहुंचता है और उसी के सहारे वो धना के पास भी पहुंचता है। ये सांप महाराजा के घर के खिड़की के खुले रहने की वजह से घर में मौजूद चूहों को खाने घुसता है, जो फिर एक बार पुलिस स्टेशन में भी उन्हीं चूहों को खाने के लिए पहुंचता है, जो सीधा सीधा अनुराग कश्यप को डायरेक्टली इंडिकेट करता है, जो दूसरों के घर में चोरी छुपे घुसता है, चोरी करता है और खाना भी खाता है। और जिस तरह से एक कोबरा अपने अंडे और बच्चों को खा जाता है, ठीक इसी तरह अनुराग कश्यप का कैरेक्टर सेल्वम भी इस फिल्म में अपनी बच्ची को अनजाने में बहुत चोट पहुंचाता है। तीसरा सिग्निफिकेंस इस सांप का नल्ला शिवम के कैरेक्टर से भी है, जो पुलिस का इन्फॉर्मर भी रहता है, जो चुपके से महाराजा के घर में पीछे के दरवाजा को तोड़कर घुसता है, कोबरा की ही तरह हमेशा नाक को फों फों करता रहता है। डिटेल नंबर 5। अब सिग्निफिकेंस की टॉपिक आ ही गई है, तो महाराजा मूवी के सबसे पहले अनाउंसमेंट वाले पोस्टर की याद आ गई, जिसमें चेस के ब्लैक कलर वाले किंग गोटी के ऊपर ईगल के साथ साथ विजय सेतुपति की शेडो दिखती है। वहीं व्हाइट कलर वाले किंग गोटी के ऊपर वुल्फ के साथ साथ अनुराग कश्यप की शेडो भी दिखती है, जिसका मतलब दोनों अपने अपने परिवार के लिए राजा हैं। वुल्फ जैसे रात को बाहर शिकार पर जाता है और अपने परिवार के लिए खाना लेकर आता है और बहुत प्यार से रहता है और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट भी करता है, जो सीधा सीधा सेल्वम के कैरेक्टर पर परफेक्ट मैच होती है। दूसरी तरफ महाराजा एकदम ईगल की तरह शांत और इंतजार करके शिकार करने वाला कैरेक्टर है। ईगल के पंजे जैसे बहुत मजबूत होते हैं, ठीक बिल्कुल वैसे ही महाराजा के हाथ भी बहुत स्ट्रांग है। जब भी वो किसी चीज को पकड़ लेता है तो उसको आसानी से छोड़ता नहीं है, और इसके रेफरेंस मूवी में बार बार देखने को मिलते हैं। जब पुलिस स्टेशन में वो सांप आता है तो महाराजा उसे ठीक ईगल की तरह पकड़ लेता है। ये बहुत अच्छा रेफरेंस है उस पोस्टर का। फर्स्ट पोस्टर में एक कोटेशन भी लिखा रहता है, जो कुछ इस तरह से है, व्हाट गोस अराउंड कम्स अराउंड, जो इसी फिल्म की थीम है कि कैसे कि कैसे सेल्वम के कि कैसे सेल्वम के द्वारा किया गया कर्म वापस घूम फिर के उसी के पास आ ही जाता है। डिटेल नंबर 6। इस सीन में जब साबरी सेल्वम को न्यूज़पेपर के बारे में बताता है, तो नीचे में एक खबर और भी छपी होती है, जिसको गूगल पर सर्च करने पर पता चला कि ये फोटो तमिल लेखक तेनकच्ची को स्वामीनाथन की है, जो ऑल इंडिया रेडियो के डिप्टी डायरेक्टर भी रहे हैं और कुल 10 किताबें लिखी हैं, जिनका निधन 16 सितंबर 2009 को हार्ट अटैक की वजह से हुआ था। बाकी की खबरों का पता नहीं, क्योंकि तमिल मैं अभी तक ठीक से नहीं सीख पाया हूँ, बस सीख रहा हूँ धीरे धीरे। डिटेल नंबर 7। इस फिल्म का सेकेंड लीड हीरो मेरे लिए इंस्पेक्टर वरदराजन साबित हुए हैं,
क्योंकि जिस तरह से वो इन्वेस्टिगेशन करते हुए सच का पता लगाता है, और इस सीन में जब महाराजा से सीधे सीधे ये पूछता है कि अगर कोई तुम्हारी बेटी के साथ रेप करे तो भी उसे छोड़ देना चाहिए क्या? बाप रे बाप! इस सीन में गज्जब की सीटियां बजी थी थिएटर में। एक बार जब एक ऑफिसर साइबर सेल में एक नंबर को ट्रेस करवाने जाता है, एक ऑफिसर ये कहता है कि वरदराजा ऐसे ही साइड के काम कर करके कार ले लिया है, जो इस सीन में वो कार भी दिखता है। और जब वरदराजन नल्ला स्वामी को महाराजा के हाथों मरने के लिए छोड़ देता है, तो बाकी पुलिस वाले उससे ये पूछते हैं कि इस तरह कानून तोड़ना ठीक है क्या? तो इस पर वरदराजन ये कहता है कि ऐसा अगर हमारी बीवी बच्चों के साथ हुआ तो क्या हम चुप रहेंगे? जी हाँ, वरदराजन की बीवी बच्चों को इस सीन में भी देखा जा सकता है। डिटेल नंबर 8, जिसमें नल्ला स्वामी की बात करते हैं। नल्ला स्वामी को बहुत ही ब्रिलियंटली पुलिस ट्रैप करती है। उसको नए लक्ष्मी बॉक्स बनवाने के लिए घुमाती है। फिर उसी से नए बॉक्स को डैमेज करवाया जाता है, जो सीधा सीधा उसकी करतूत को इंडिकेट करता है। और इस सीन में वो ज्योति को डस्टबिन से कंपेयर भी करता है, जिसको वो मसल कर फेंकने की बात करता है, जो सच में बहुत हार्ड हिटिंग था। उसकी पीठ में एक बड़ा सा उभरा हुआ भाग होता है, जिसको ढूंढने के लिए ही महाराजा पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते रहता है। जब दीना उसको ये बताता है कि उसका दूसरा साथी पुलिस में है और जो पुलिस के लिए काम करता है, और ज्योति भी सिर्फ उसी पीठ के उभरे वाले भाग के बारे में ही बताती है, जिससे दोनों कड़ी को जोड़कर विजय सेतुपति पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। इसीलिए महाराजा एक डायरी में सारे पुलिस ऑफिसर के नाम लिखे रहता है, और पीठ पर वो भाग नहीं होने पर उन नामों को काट भी देता है, जिसको जानने के लिए वो अलग अलग ट्रिक्स यूज करता है, जो वाकई में उसकी सिंप्लिसिटी, उसकी तेज दिमाग और ईगल के कैरेक्टर को दर्शाती है। बहुत अच्छा लगा ये डिटेलिंग। डिटेल नंबर 9, ओपनिंग सीन में थिनपन महाराजा को कहता है, ऐसे मुंह बना के रहेगा तो कोई कुत्ता भी बाल कटवाने नहीं आएगा। ठीक उसी के बाद एक आदमी अपने पप्पी के साथ दाढ़ी बनवाने आता है, जिसकी फिनिशिंग करने के तुरंत बाद सेल्वम वहां आ जाता है। अपने ओनर के कहे अनुसार महाराजा सेल्वम से थोड़ी बातचीत करने की कोशिश करता है और फ्रैंक होने की कोशिश करता है, जिससे सेल्वम चिढ़ जाता है। यहीं पर सबरी का कॉल सेल्वम को आता है और न्यूज़पेपर के बारे में बताता है, और सेल्वम की मिसअंडरस्टैंडिंग यहीं से महाराजा के लिए शुरू हो जाती है कि उसने सब कुछ सुन लिया है और उसी ने पुलिस को उसे पकड़वाने के लिए बुलाया है। डिटेल नंबर 10, इस फिल्म को अगर ध्यान से देखें तो फिल्म अनुराग कश्यप से शुरू होती है और उसी से खत्म भी हो जाती है। और क्या गजब का एक्टिंग किया है अनुराग कश्यप ने, बाप रे बाप! जिस कैरेक्टर से हम लास्ट तक नफरत करते आ रहे थे, उसी के लिए तरस खाने लगते हैं, जो उसकी एक्टिंग की वजह से पॉसिबल हो पाया है। सेल्वम को उसकी बच्ची के पाँव बहुत प्यारे लगते हैं, इसलिए अधिकतर उसके पाँव को ही वो दुलारता है, और उसी सेब का ही नेकलेस उसकी बर्थडे के दिन गिफ्ट करने खरीदता है, क्योंकि ज्योति सेल्वम की बेटी होती है, इसलिए उसको एथलेटिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट है। और लास्ट सीन में ज्योति के पाँव के छाप में ही सेल्वम के रक्त से रक्त रंजित हो जाता है। ऐसी एंडिंग डायरेक्टर नितिलन की पहली फिल्म कुरंगू बुम्मई में भी थी, बट थोड़े अलग अंदाज में। लेकिन सच में कुरंगू बुम्मई की वो एंडिंग बहुत भयंकर थी, जिसे वन ऑफ द बेस्ट रिवेंज का नाम दिया जा सकता है। देखा जाए तो ऐसे और भी ढेरों सारे हिडन डिटेल्स हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको ये हिडन डिटेल्स कैसी लगी? लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, जो भी अच्छा लगे ज़रूर करके बताइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर।